वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द रॉकिंग लकी। तो गाइस, मेरे पापा की दोस्त के एनजीओ को हो गए थे 10 साल, तो उनको शुभकामनाएं देने हम जा रहे थे रघुवीर नगर। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के गोविंदपुरी के मेट्रो स्टेशन के अंदर। तो गाइस, मैं लग चुका हूं लाइन में टिकट के लिए और लाइन इतनी लंबी हो रही है। तो गाइस, फाइनली मेरा नंबर आ चुका है और मैं टिकट ले रहा हूँ मायापुरी की। तो गाइज, मैं टिकट ले चुका हूँ, तो हम चलते हैं अब मेट्रो के पास। ये रही टिकट। तो गाइज, हम जा रहे थे मेट्रो के पास और मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैं पहली बार मेट्रो में बैठने के लिए जा रहा हूँ। तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। तो गाइज, चलते हैं हम मेट्रो के पास, पर अब तक मेट्रो आ ही नहीं है। तो अब हम कर रहे हैं थोड़ा वेट क्योंकि मेट्रो को आने में बहुत समय लगेगा। जब तक हम लोग देख लेते हैं ये मेट्रो स्टेशन। अरे भाई, आएगी कहाँ से आएगी, इधर से उधर से। मैं देखने बड़ा उत्साहित हूँ मैं मेट्रो में बैठने के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम का ब्लॉग है ये और फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो स्टेशन में। ये आ गई मेट्रो। तो गाइस, बैठते हैं मेट्रो में। और तो गाइज, मैं बहुत नर्वस हूँ कि कब मेट्रो रुकेगी। भाई मेट्रो रुक जा, भाई रुक जा रुक जा रुक जा। अरे गेट के आगे सब खड़े हो गए आकर। अबे मुझे तो किसने तो हाँ हाँ जाके सीट पे बैठ जाते हैं जल्दी। हाँ, सीट मिली, चलो एक तो सीट मिली। फाइनली मुझे और मेरे पापा को सीट मिल चुकी है गाइज। तो गाइज, मुझे तो बहुत मजे आ रहे हैं। अगर आपको ये मजा चाहिए तो आए भारत की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली की मेट्रो में आकर आप भी मजा लें। तो गाइज, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि क्या क्या हो रहा है बाहर। देखो गाइज, बारिश जैसा मौसम हो रहा है और धूप भी निकल रही है, लेकिन पता नहीं क्या बारिश होगी भी या नहीं। और सीट मेरी किसी ने घेर ली थी, इसलिए मैं खड़ा हो गया था। तो गाइज, हमारा स्टेशन आ चुका था और ये हम जल्दी से रुके, हम बाहर आ गए। भाई कोई पूछ भी नहीं रहा हमें कहाँ जाना है, कोई बता दो कहाँ जाना है। और फाइनली हमें जगह मिल चुकी थी नीचे जाने की। हम फिर हमें तो यहाँ भाई गाइज सीढ़ियाँ थी, मैंने सोचा था एक्सीलेटर होगा, एक्सीलेटर पे से आराम से जाते। तो गाइज, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि गोविंदपुरी से सीधे मायापुरी के लिए कोई भी मेट्रो नहीं मिलती। पहले हम लाजपत नगर के स्टेशन में उतरे थे, उसके बाद हमने मायापुरी के लिए अब ट्रैक चेंज कर रहे हैं, मायापुरी के लिए मेट्रो देख रहे हैं। अब हम फाइनली हम एक्सीलेटर पे खड़े हो गए हैं। अब हम एक्सीलेटर से नीचे जा रहे हैं। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कब नीचे ही नहीं जाना मुझे तो। यार नीचे आ गए अब तो, अब खड़ा होना पड़ा है। अब मैं आ रहा था ऊपर से, तो मेरे पापा को खड़ा होना पड़ा था। तो गाइज, मैं एक्सीलेटर से उतर रहा था। तो गाइज, एक और एक्सीलेटर आ गया था नीचे के लिए, उसमें से भी उतरना पड़ा। मुझे तो बहुत मज़े आ रहे थे गाइज। फिर हम नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद मैंने ट्रैक चेंज करा मायापुरी के लिए। मैंने मेट्रो देखी, फिर अब मेट्रो आने वाली थी, आ ही गई थी गाइज। फिर ये सब आगे खड़े हो गए थे। मेरे को तो जाने का नहीं, कहीं यही मेट्रो ना भाग जाए। एक ही मेट्रो है गाइज, एक ही मेट्रो आने वाली है। फाइनली मेट्रो रुक चुकी है और गाइज मैं मेट्रो के अंदर जा रहा हूँ गाइज। और फाइनली मेरे को एक सीट भी मिल गई है गाइज। और मैं थक गया था, मेरे को आ रही थी नींद, तो मैं सो गया था, थोड़ा आराम कर लिया था मैंने। तो गाइस, लक्की थक कर सो गया है और इसके सर में भी दर्द हो। अरे यार, ये तो उठ गया। मैं सोच रहा था थोड़ा मैं बात करता हूँ आप लोगों से, लेकिन नहीं, लक्की छोड़ेगा नहीं। और ये मेट्रो के बाहर आ गए हम और चलते हैं अब बाहर की तरफ। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं मेट्रो से बाहर और हम लोग रास्ता देख रहे हैं नीचे जाने का। एक्सेलेटर में बहुत घूम लिए, तो इस बार हम लोग जाएंगे सीढ़ी से। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ साथ सीढ़ी से, थोड़ा मज़ा सीढ़ी का भी लीजिए। और हम बाहर आ चुके हैं फाइनली मायापुरी स्टेशन पर। यहाँ पे पापा के दोस्त हैं हरीश जी, अब उनके साथ हम लोग बैठेंगे और ये हमें लेके जाएंगे रघुवीर नगर। तो चलिए चलते हैं रघुवीर नगर, मज़ा लीजिए सफ़र का। फाइनली गाइज, मैं रघुवीर नगर आ गया और मैं ऑटो से भी उतर गया। मैं थक गया था बहुत। मैं तो एनजीओ देख रहा था कहाँ है, पर दिख ही नहीं रहा था। इतने शहर इतने घर भाई, मैं तो देख देखे। फिर यहाँ से हमने उनके लिए गिफ्ट लेने गए, जिनका वो एनजीओ है। मेरे पापा ने गिफ्ट ऑर्डर करता, तो वो पैकिंग होके आ रहा था। फिर मैंने यहाँ इन्हें गिफ्ट दिया, फ़ोटो खिंचवाई। फिर मेरे पापा के फ़ैन मिल गए थे 2-3, उन्होंने पापा से ऑटोग्राफ लिया और उनके संग फ़ोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट करी। मेरे पापा ने फिर फ़ोटो के लिए हाँ भी कर दिया। फिर उन्होंने दूसरी वाली लड़की ने मेरे पापा से ऑटोग्राफ लिया। फिर बातचीत करी, उसके बाद उन्होंने बोला कि एक फ़ोटो सर। मैं देखता रहा, मेरे बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा। गए क्यों नहीं पूछ रहा पता नहीं। तो गाइस, मेरे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, मेरे को तो इतना बुरा लगा गाइस। फिर यहाँ हम बहुत लेट पहुँचे थे और पार्टी भी ख़त्म हो गई थी। ना किसी ने मेरे लिए पूछा कि चाय पानी के लिए, और मुझे इतनी तेरी भूख लग रही थी। फिर मेरा गिफ्ट खोलने लग गई थी, जिनका एनजीओ है उन्होंने गिफ्ट खोला। इतनी देर लग रही थी गिफ्ट खोलने में, पैकिंग इतनी हार्ड थी, इसलिए फिर उन्होंने गिफ्ट खोला तो गिफ्ट खोलने लग गई थी। वो बहुत एक्साइटेड थी कि गिफ्ट में क्या निकलेगा। फिर गिफ्ट में एक मिनी सा डॉल निकली। तो फर्स्ट डॉल उन्होंने रखी, फिर और भी डॉल थी। उन्होंने देखा
कि और भी हैं, तो उन्होंने एक और खोला, वो फिर एक्साइटेड हो गई, उन्होंने देखा तो दूसरी भी निकली, फिर तीसरी भी निकली, तो फिर चौथी भी निकलने वाली थी गाइस। तो वो उनके हाथ में थी और उन्होंने वो रख दी। फिर हमने उसकी फ़ोटो ली, इतनी क्यूट क्यूट डॉल थी, तो उन्होंने सेट करा, फिर उसकी फ़ोटो ली हमने ढंग से। फ़ोटो लेने के बाद हमने ढंग से वीडियो भी बनाई थी उनकी, और हमने फिर यहाँ देखा उनकी जो काम। तो गिफ्ट ले चुके हैं सब लोग, फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं और ये देखिए फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सब लोग एक्साइटेड थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। और यहाँ सब फ़ोटो वोटो खिंचाएंगे और इंस्टा आईडी एक दूसरे से मांगेंगे। मेरी इंस्टा आईडी मांग रहे हैं। अब तो इसके बाद हम लोग, लक्की काफ़ी परेशान हो चुका था, थक चुका था, काफ़ी समय से चल रहा था, फर्स्ट टाइम वो ब्लॉग बना रहा है, फर्स्ट टाइम वो बाहर निकला है घर से। तो मैं तो चाहता हूँ कि दोस्तों आप मेरे इस लक्की के पहले ब्लॉग को आप कमेंट कीजिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और इसके चैनल को द रॉकिंग लक्की को सब्सक्राइब कीजिए। और ये है पापा के दोस्त सारे, ये देखिए ये पूरा ऑफिस है, ये बात कर रहे हैं, काफ़ी समय बाद मिले हैं और काफ़ी अच्छे मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। और ये 10 साल से ये एनजीओ चला रही हैं, बहुत बड़ी बात है, गरीबों का भला कर रहे हैं, फ्री में कंप्यूटर सिखाना, सिलाई सिखाना और सब कुछ। और यहाँ से हम बाहर निकल चुके, मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रही थी और अंकल के पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ। और ये बैठ गए हम ऑटो में, खाया कुछ नहीं लेकिन ऑटो में बैठ गए और बैठे बैठे थक गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, परेशान भी हो चुका था, उल्टी का सा मन कर रहा था, सोचा कि जूस पी लेते हैं। जूस के लिए मैं उतरा, अंकल ने लिया और अंकल जूस पी के हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब अंकल के साथ हम उनके घर के पास पहुँच गए हैं, गली में से उनके घर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा पहला ब्लॉग है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो आप ज़रूर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पहले ब्लॉग पर कम से कम 1000 लाइक ज़रूर मिले। तो चलिए चलते हैं अंकल के पीछे पीछे, रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। हम घर से निकले थे 3 बजे और अब बज रहे हैं तकरीबन 7:30, मतलब 8 बज रहे हैं, 8 बज गए हैं। यानी कि 5 घंटे हमको बाहर घूमते घूमते मेट्रो से यहाँ पहुँचते पहुँचते हो गए। रघुवीर नगर है ये, यानी कि रघुवीर नगर है आपका सुल्तानपुरी के पास, दिल्ली में सुल्तानपुरी के पास में। और ये पहुँचे हैं और ये अंकल का लड़का है, यहाँ मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, मुझे बता रहा है कि भैया हैं। और यहाँ से हम उनके घर में आ गए। पहले जब हम आए थे तो इनका घर नहीं बना था, लेकिन अब इन्होंने बड़ा शानदार घर बना रखा है, बड़ा अच्छा लगा अंदर फीलिंग से। ये भैया के जो अंकल हैं उनके भाई हैं यहाँ पर, और हम भी यहाँ पर आके बैठ गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बैठे तो थकावट दूर हुई। और ये चाय बिस्किट सामने है, और चाय बिस्किट, आय हाय हाय हाय, इतनी देर के बाद मुझे बिस्किट देखने को मिले हैं, भूख लगी थी। लो चलो मैं नमकीन खाने लग रहा हूँ और आप भी जल्दी से दुकान पे जाइए, एक पैकेट नमकीन खरीद के खा लीजिए। और फिर हम यहाँ बिस्किट और चाय खाने के बाद हम चलते हैं अंकल के अपने घर में ऊपर, जो है ये तो छोटे भाई का था, अब ये ऊपर हम चल रहे हैं। ये उनकी लड़की है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था इन बच्चों को देख के, खेल रहा था मैं इनके साथ। और अब हम चलते हैं ऊपर। चलो अंकल जल्दी जल्दी ऊपर चलो, चलते हैं इनके घर पे, जहाँ आंटी भी होंगी हैं। और ये मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त हैं, पिछले 20 साल से एक दूसरे के साथ हैं। नुक्कड़ नाटक करते थे, थिएटर करते थे, और अब सभी कामयाब हैं और टीवी सीरियल करते हैं, ऐड करते हैं, फिल्म करते हैं सब लोग, तो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। आंटी जी नमस्ते। ये आंटी है, खाना बना रही हैं। और यहाँ से हम लोग मिल के नमस्ते कर लिया, अब हम लोग चल रहे हैं छत पे। अंकल ने कहा कि चलो छत पे चलते हैं, छत दिखाता हूँ मैं तुम्हें। भाई 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर में अभी तो चल ही रहा है काम, लेकिन बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन किया है, बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया घर बनाया है इन्होंने। छत पे जा रहे हैं, अंधेरा हो चुका है, तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम है। और चलो आ जाओ लाइट जलाते हुए ऊपर की तरफ, बच्चे भी मेरे साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। तो बच्चे चलो जल्दी से ऊपर, मैं थक गया हूँ, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, 9 बजने वाले हैं, सुबह से निकला हुआ हूँ 9 बजे। ब्लॉग बनाना था, एक्साइटेड था ब्लॉग बनाने के लिए, इसीलिए मैं निकल पा रहा था बाहर। लेकिन मुझे क्या पता था ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन बच्चे थे, प्यारे से बच्चे, इनसे मेरा मन भी लग गया। और ये आ गए हम छत पर। डान टाडान ऊ
भाई डर लग रहा है, भूत ना हो, छत पर अंधेरा है, लाइट नहीं है, क्या करें, और बगल में पीपल का पेड़ हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे भी हैं, डरूंगा नहीं मैं। फिर भी बच्चों के साथ मेरा मनोरंजन हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये हमने चारपाई बिछाई और मैं बैठ गया, और हम नीचे जा रहे हैं वापस खाना खाने के लिए। खाना बन चुका था, भूख ज़्यादा लग रही है, तो अब हम नीचे चलते हैं, 10 बजने वाले हैं। खाना खाकर जल्दी से फ्री हो जाए यहाँ से और घर की तरफ निकलें, क्योंकि घर से भी बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, और घर खा पी कर निकलेंगे। भैया बहुत टाइम हो गया, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलो भैया नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं, नीचे आराम आराम से, क्योंकि सीढ़ियाँ खड़ी हैं, डर लग रहा है गिर ना जाए, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है। तकरीबन 9:30 बज चुके हैं। आओ जल्दी जल्दी नीचे आ जाओ बच्चों, और चलो 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 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे हम लोग बड़े मज़े कर रहे थे, लेकिन वीडियो हमने फास्ट कर दी थी, जिसकी वजह से आपको टाइम ना लगे। अब हम अंदर जा रहे हैं, खाना बन चुका है, और अंकल और आंटी ने बनाई है पनीर की बेहतरीन सब्जी, तो उसके साथ खाना खाएंगे, और रायता भी साथ में। भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है, और खाना खाते ही तुरंत बाहर निकलेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़ी स्वादिष्ट थी, और बहुत ज़्यादा मैंने खाना खा लिया था, मज़ा भी आ गया था। हमने बच्चों को दिए, छोटे छोटे बच्चे थे, 50-50 रुपये दिए उनको, और अंकल ने मना किया, रही नहीं नहीं, छोटे बच्चों को पैसे नहीं देते। अरे हमने कहा ऐसे कैसे नहीं देते, तो हम देंगे 50-50 रुपये दोनों को। देने के बाद अंकल ने अपने भाइयों से, जो छोटे भाई हैं उनके दोस्त थे, और यहाँ हमने नमस्ते करें आंटी अंकल से, और वहाँ से हम लोग अपने नीचे आए, नीचे वाले कमरे में, जहाँ जहाँ पर अंकल के भाई और उनके दोस्त थे। तो अंकल ने उनसे बोला कि इनको वहाँ मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दीजिए, फिर हमारे लिए आसानी भी हो जाती, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, तकरीबन 10:15 हो चुके थे, और 11:30 बजे तक मेट्रो चलती है, और जल्दी से हम पहुंच जाते तो अच्छा है। यहाँ पर अब वो लेके आ रहे हैं स्कूटी और बाइक, तो हम दोनों यहाँ पर स्कूटी और बाइक में बैठेंगे, और बैठने के बाद हम लोग पहुँचेंगे सीधे मेट्रो स्टेशन पर। ये आ गई स्कूटी, और चलते हैं स्कूटी। भाई रात बहुत हो रही थी, उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की कि रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन हम नहीं रुके, क्योंकि रात में ही ठीक है, दिन में तो बड़ी गर्मी पड़ती है। ये हम स्टेशन पर पहुँचे, इन सबको हमने नमस्ते करा, बाय करा, हमने कहा कि हम दोबारा ज़रूर आएंगे घूमने के लिए, और ये चल दिए हम सीढ़ियों से ऊपर और घर की तरफ। टाइम हो रहा है 11:15। यहाँ से अभी भी क्या दिक्कत है कि यहाँ से हम लोग पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पे पहुँचेंगे, और वहाँ से पंजाबी बाग से फिर हमें मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ से हम पहुँचेंगे लाजपत नगर, लाजपत नगर उतरने के बाद वापस हम लोग पहुँचेंगे गोविंदपुरी स्टेशन। तो चलते हैं हम लोग मेट्रो का आनंद लेते हुए। अब यहाँ पे लेकिन ये इन्होंने अच्छा किया कि हमें स्कूटी और बाइक से छोड़ दिया, क्योंकि इससे हमारा बहुत सारा सफ़र बच गया, नहीं तो पता चलता ऑटो में जाना पड़ता। और ऑटो में जाने के लिए काउंटर पे हैं, काउंटर से हमने जाने की टिकट ली। टिकट यहाँ पर हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, इन्होंने हमें दी दिए टोकन, और टोकन देने के बाद टोकन यहाँ पे स्कैन ना करें, मशीन में स्कैन ना करें, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं चिल्लाया, चिल्लाने के बाद उन्होंने दूसरा टोकन दिया, तब जाके स्कैन किया। अब यहाँ से हम लोग अपनी मेट्रो में बैठेंगे। ये आ गए हम लोग ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग 2-3 बार जब गए थे, तो वापस हमें मेट्रो पकड़नी, चेंज करनी पड़ी थी। तो वहाँ से 3 बार हम लोग नीचे की तरफ गए थे, नीचे गए थे, 3 एस्केलेटर से नीचे उतरे थे। अब यहाँ से मिलेगी मेट्रो। टाइम हो रहा है भाई 11 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं कहीं निकल ना जाए, हमको गाड़ी लाजपत नगर के बाद हमें ऑटो ना पकड़ना पड़े। ऑटो से जाएंगे तो 500 रुपये लगेगा, वैसे यहाँ से 100 रुपये में हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मेट्रो आ चुकी है, सफ़र आसान हो गया है। पर भाई अगर आप दिल्ली की मेट्रो में अभी तक नहीं गए हो, नहीं घूमे हो, तो ज़रूर आप दिल्ली की मेट्रो का आनंद लें हैं और मज़े लें। चलो देख, खाली होगी मेट्रो, देखते हैं। खाली खाली मेट्रो में बैठ कर, अरे भाई भीड़ बहुत ज़्यादा लगी पड़ी है, रात को तो बड़ी भीड़ होती है भाई। बाहर का नज़ारा पंजाबी बाग का है, वहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल होते हैं जहाँ शादियाँ होती हैं। चलो चलते हैं आगे मेट्रो से। देखो बहुत सारे लोग हैं यार, बैठने की जगह नहीं मिली थी, लेकिन
खड़े खड़े यहाँ से हमें सफ़र करना पड़ा। आते समय तो बड़े मज़ा आया और बैठकर आराम से सीट मिल गई थी, लेकिन जाते समय दिक्कत हो गई हमको, सीट ही नहीं मिली। मैं तो थक गया था, बोर हो गया था, बार बार बोर्ड की तरफ देख रहा था, कब स्टेशन आएगा, कब बाहर निकलूँगा, कब स्टेशन आएगा, कब बाहर निकलूँगा। और ये फाइनली बाहर आ गए और ये हम आ गए लाजपत नगर। यहाँ से हम वापस जाएंगे और ट्रैक चेंज करने के बाद पिंक लाइन के ऊपर, ये पिंक पिंक जो पैर हैं इस फुट के ऊपर से सीधे हम अपनी लाजपत नगर वाली ट्रेन के अंदर बैठेंगे। और ये आ गई ट्रेन और ये हम लाजपत नगर वाली ट्रेन के अंदर बैठने वाले हैं। तो दोस्तों आओ मेरे साथ ट्रेन के अंदर। दोस्तों मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको भी मज़ा आना चाहिए। चलो फाइनली ये सीट मुझे खाली मिल गई और आपको मैं यकीन बताऊं क्या कि 11:30 हो रहे हैं, 11:30 रात के 11:30 बज रहे हैं, हमें ट्रेन मिल गई। ये बहुत बड़ी बात है और मैं बार बार देख रहा हूँ जल्दी से पहुँच जाएँ, जल्दी से पहुँच जाएँ। मुझे तो लगा कहीं हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे। ये भाई बुरी हालत हो रखी थी, लेकिन सीट थी इसलिए, लेकिन एसी भी थी, सीट भी थी। वैसे जगह जगह ये लिखा हुआ है कि यहाँ म्यूज़िक नहीं सुन सकते, पानी वानी नहीं पी सकते इसमें, लेकिन सब कुछ उल्टा था। म्यूज़िक सुन रहे हैं लोग, पानी पी रहे हैं लोग, अरे हम बाहर निकल चुके। चलो आ जाओ, बड़ा मज़ा आया रहा। ये सफ़र मेरा बड़ा अच्छा रहा। ये पहला ब्लॉग था, मुझे बड़ा अच्छा लगा घूमकर। लेकिन ऐसा ब्लॉग बड़ी डिफ़िकल्ट लगता है भाई, बड़ी एकदम एकदम मुझे ऐसा लगा कि बड़ी मेहनत करना पड़ा इस ब्लॉग को बनाने के लिए। आप यकीन नहीं मानोगे, दोपहर के 3 बजे से रात के 12 बज गए, यानी कि पूरे 9 घंटे मैं बाहर रहा हूँ इस ब्लॉग को बनाने के लिए। देखो वहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे, 9 घंटे हम लोग बाहर रहे हैं इस ब्लॉग को बनाने के लिए। मेरी बड़ी मेहनत लगी है इस ब्लॉग को बनाने के लिए। तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो, देखो सामने 12 बजने में 10 मिनट है, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल का नाम है द रॉकिंग लक्की। लक्की मेरा स्वीट एंड प्यारा सा नाम है। तो हम लोग फाइनली ये बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे हमने टोकन डाल दिया इसके अंदर, बॉक्स के अंदर, और बाहर आ गए। आ जाओ जल्दी से बाहर चलो, बहुत टाइम हो गया, रात हो गई, नींद आ रही है, थक गया हूँ मैं। और मुझे तो पता है कि अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है, आप लोग लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहले ब्लॉग में आप मेरे साथ हो। अंधेरा हो चुका है और यहाँ से हम लोग बाहर जा रहे हैं और नीचे उतरने के बाद हम लोग ऑटो पकड़ेंगे। ऑटो पकड़ के ये चलिए चलिए भैया, वापस गोविंदपुरी में आपका स्वागत है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, ये उतर रहे हैं सीढ़ियों से नीचे और वहाँ रोड है। रात को 12 बज रहे हैं भाई, 12 बजे तो बड़ी दिक्कत होती है। और 12 बजे अब ऑटो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ऑटो। खैर ऑटो की तो बात है, ऑटो मिल ही जाएगा। चलो इसी बहाने हम लोग पहुंच गए, इसी बहाने हम लोग पहुंच गए गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पे वापस। और यहाँ से पकड़ेंगे हम ऑटो। ये आज का ब्लॉग कंप्लीट। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। ऑटो लेते हैं, ऑटो मिल नहीं रहा था, लेकिन सवारी वाला था, शेयरिंग वाला। फिर हमने उससे बात की, भैया हमें डायरेक्ट छोड़ दो। देखो कितना अंधेरा हो रखा है, बिल्कुल अंधेरा है। और इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि मैंने इसमें आपके लिए म्यूज़िक नहीं लगाई, मैं लगातार बोलता रहा हूँ। और ये देखो रात के 12 बज रहे हैं, मज़ेदार टाइम हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे तो बड़ा मज़ा आया भाई, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। मेरा पूरा ब्लॉग बन गया है। यहाँ से हम लोग घर की तरफ पहुँच रहे हैं और थोड़ी ही देर में मेरा घर आने वाला है। सुबह से निकला हुआ था, फाइनली मैं घर की तरफ पहुँच रहा हूँ। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आप सोच रहे होगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, टाइम का आपको पता है ना। अभी मेट्रो स्टेशन में मैंने आपको दिखाया था 12 बजने में 10 मिनट थी, और अब देखना आप कि मैं घर में दिखाऊंगा कि आपको कितना टाइम हो रहा है। चलो भाई रोड आ गया है, यहाँ से हम लोग उतरेंगे।
मैं तो सोच रहा था कि रास्ते में कहीं आइसक्रीम लेके खाते हुए जाऊंगा, कहीं आइसक्रीम नहीं मिली, कुछ नहीं। आइसक्रीम खाने का बड़ा मन था, कुछ खा लेता रास्ते में। मैंने बोला था कि पापा चलो कहीं पे रास्ते में कुछ मिलेगा तो खिलाते हुए चलना, लेकिन कुछ नहीं मिला है। भैया ऑटो वाले से बोला कि हमें अब बिल्कुल हमारे घर तक छोड़ो। ये हम घर पहुंच चुके हैं फाइनली, पैसे दे दिए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं घर की तरफ। सुनसान रात है, अंधेरा हो चुका है। ये चलो चलो चलो, ये पहुंच गए, ये राइट हुए और मैं आपको दिखाता हूँ टाइम। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करना, और मेरे इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक ज़रूर करना। ये बाय, और हम पहुँच चुके हैं। ये देखो टाइम ठीक 12 बज रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर दोस्तों।